IBN 7 हौसला है। इंडिया 9 बजे में अब बात मोदी की अश्वमेध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा खत्म हो गई है और अब वो फिजी जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी 4 दिनों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति का परचम लहरा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में न सिर्फ भारत की छवि चमकाई बल्कि कई मोर्चों पर अहम कामयाबी भी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया से हमारे सहयोगी आकाश सोनी और मारिया शकी लगातार आप तक पल पल की जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं आकाश और मारिया के पास और जानते हैं नरेंद्र मोदी आज सुबह कैनबरा में थे, राजधानी में, और शाम को वो मेलबर्न पहुंचे। चलते हैं आकाश और मारिया के पास। जी शुक्रिया। यहां ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जाएगा। जहां तक G20 का सवाल है तो G20 के सबसे व्यस्त नेताओं में से एक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद भी उनकी व्यस्तता का आलम ऐसा था कि बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे। यहां की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैनबरा में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री संसद को, ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित कर रहा था। और इतना ही नहीं, दिल से दिल की बात करने के लिए, अपनी बात सबके सामने पेश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भाषण दिया, और वो भी बिना किसी कागज के। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी है, जिसमें बहुत लंबे समय तक आगे तक काम किया जा सकता है। ऐसी बातों पर विचार किया गया है, ऐसी बातों को तय किया गया है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दिन कैसा रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि मेरी पार्लियामेंट्री काउंसिल बनारस की वो डॉटर थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष हो रहा था। और तब नॉलेज जॉन लैंग ने 1845 में उसके लिए केस लड़ा कोर्ट में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदा है। जहां जाते हैं वहां से एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को जॉन लैंग की तस्वीर देते हुए उन्होंने यही कोशिश की। Very inspiring moment. Even people do not know about this. Let's see how they were. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलियाई दौरा कई ऐतिहासिक पलों के साथ खत्म हुआ। Welcome, welcome, welcome. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. उनका मंगलवार का दिन भी कई मायनों में ऐतिहासिक ही था। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसने ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित किया। But we see Australia as one of our foremost partner in the region. I was pleased to host Prime Minister Tony Abbott as my first state guest in September. It is long overdue for an Indian Prime Minister to address this Parliament, given that the leaders of the United States, China, Indonesia, Britain, Canada, Japan and New Zealand have already done so. But I am personally delighted that this omission is at last corrected. ये रिश्तों को कई तरह से ठीक करने का वक्त था। मोदी सरकार बनने के बाद सितंबर महीने में जब पीएम एबॉट पहले राष्ट्र प्रमुख के तौर पर दिल्ली आए थे, तभी से ये शुरुआत हो चुकी थी। मोदी पर तमाम शक और शुबहे को दरकिनार करते हुए वो यूरेनियम तक देने का वादा कर गए। तो मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा में ये रिश्ते कई कदम आगे बढ़ गए। पीएम एबॉट और पीएम मोदी के बीच के मुलाकातों में जो गर्माहट थी वो हर जगह दिखी। हम ऑस्ट्रेलियाई संसद में हैं और मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी आप पहुंचे हैं। अगर यहां से जयपाल दिखाए तो जयपाल मैं आपको हेल्प करता हूं। उधर जहां भारतीय झंडा दिख रहा है नंबर 1 कार,
उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इस तरफ देखिए सेरेमोनियल वेलकम आपको दिख रहा है और उधर आप अगर ध्यान दें तो वो जो विजुअल आपको नजर आ रहा है ये तोपों की सलामी दी जा रही है। वैसे सच ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने अपने इस दौरे को एक महोत्सव में तब्दील कर दिया। 1 2 3 4 ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी वही गर्मजोशी दिखी जो उनके अपने देश में दिखती है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तमाम कदमों पर उनका पूरी तरह से साथ दिया। खुश I have never seen any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. And Prime Minister Modi and Prime Minister Abbott have said that is going to change. Prime Minister Modi made it pretty clear that whatever's happened in the past remains in the past. It's a future which we're going to look forward to. ये तो बिल्कुल ही अलग था. That was a heart-to-heart talk. That was not something just shaking hand. It was heart-to-heart talk. ऑस्ट्रेलियाई पीएम एबॉट वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑस्ट्रेलिया में मिलने, फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगी हुई थी। वो ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में भी हेडलाइन बने। उन्हें किसी ने सुपरस्टार का दर्जा दिया तो किसी ने रॉक स्टार का। Hands down, Modi far more popular. I've never heard such a rousing response from an audience for anyone, let alone a politician. So this guy is literally the rock star politician. मंगलवार को पीएम मोदी कैनबरा गए और फिर वहां से मेलबर्न का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने अपने 4 दिन के दौरे में सिडनी और ब्रिस्बेन की भी यात्रा की। वो ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल हुए, G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन असल में ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की नई बुनियाद के लिए याद किया जाएगा। आकाश सोनी, सिडनी, IBN 7। मारिया, आपने भी देखा होगा कि कैसे एक तरफ कोशिश ये भी की जा रही थी कि ऐसा लगे कि चीन और भारत के बीच जैसे कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा है, कोई कंपटीशन है। खासतौर पे G20 में आपने नोटिस किया होगा, ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की जब बात हो रही थी तब नोटिस किया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भारत इस जाल में फंसा नहीं। भारत ने कोशिश ये की कि भारत के हितों के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो ही किया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे को आंका कैसे जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबारी संबंध बहुत अच्छे हैं, वो भारत से कहीं ज्यादा आगे हैं और दोनों देश एक दूसरे के हितों का ख्याल भी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि किस तरह वो ऑस्ट्रेलिया को भारत से इस तरह से जोड़ें कि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबारी संबंध भी बढ़ाएं और दोनों के हितों का वो ख्याल भी रख सकें। I'm very happy to be here in Melbourne with you. भारत और ऑस्ट्रेलिया में नई शुरुआत का जश्न मना रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट। तमाम औपचारिकताओं और अनौपचारिकताओं के बीच दोनों देशों के नेताओं के बीच कैनबरा में द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। एजेंडे पर संबंधों की नई इबारत थी। इस मुलाकात के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा और सैन्य सहयोग की संभावनाओं का एक नया दौर शुरू किया। दोनों नेताओं के एक्शन प्लान में रक्षा नीति के निर्धारीकरण में एक दूसरे का सहयोग, दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक दूसरे से मुलाकात, रक्षा नीति पर सालाना बैठक, एक दूसरे की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास, रक्षा क्षेत्र में शोध और विकास में सहयोग बढ़ाना शामिल था। India is an intellectual powerhouse, a potential economic powerhouse, IT, science, medicine, research. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबार संबंधी बातचीत भी अहम एजेंडे पर रही। प्रधानमंत्री ने अपने मेक इन इंडिया के नारे पर आगे बढ़ते हुए एबॉट से ये भरोसा लेने की कोशिश भी की कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय कारोबारियों को खास सुविधाएं दे, उनके प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी मिले। यही नहीं, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया शो करने की भी योजना का ऐलान हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी भारत में बिजनेस वीक का आयोजन करेगा।
We have recently launched Make in India initiative to encourage growth of manufacturing in the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेलबर्न में उद्योगपतियों और सीईओज की मुलाकात भी हुई। I mean, Make in India again, software can play a great role in reshaping manufacturing itself, and of course, Australia has done a phenomenal job over the last several decades in leading manufacturing. सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि मोदी और एबॉट की नजदीकी इन उम्मीदों को पूरा करेगी। मारिया शकील, मेलबर्न, IBN7।